हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम जर्नल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बेस है ओपनिंग बैलेंसेस और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमने की थी लास्ट वीडियो में उसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन रीड कीजिए। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ रमन ऑन 1 अप्रैल 2025। कि 1 अप्रैल 2025 को रमन की बुक्स में कुछ बैलेंसेस अपीयर्ड हैं। ठीक है, असेट्स के लिखे हुए हैं, कैश का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, फर्नीचर, डेटर्स। इस तरह लाइबिलिटी में हमें बैंक लोन गिवन है और क्रेडिटर्स गिवन है। उसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हुई है, तो ये होती है हमारी ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री, राइट। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि जब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो हम लास्ट ईयर से क्या करते हैं, कुछ बैलेंसेस को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ब्राउट फॉरवर्ड होते हैं असेट्स के और लाइबिलिटीज के बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं इसे अपने फॉर्मेट में कैसे लिखना है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया जर्नल ऑफ, जिसका नाम होता है पार्टी का वो लिखा जाता है जर्नल ऑफ रमन की बुक्स है दिस वन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे यहाँ पर 2025, देन मंथ अप्रैल, डेट फर्स्ट, राइट। जितनी आपकी एसेट्स है क्या करना, आपने उन सबको डेबिट करना है, राइट। कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी है कैश, 15,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैंक बैलेंस है। इसके लिए हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 35,000 से। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, 40,000। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दैट इज 3600। नेक्स्ट हमारे पास है डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना है, 24,000। क्लियर। अब लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंसेस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हम इस साइड में लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। कितना गिवन है हमारे पास, 10,000, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 10,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्रेडिटर्स गिवन है तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना है, 12,500। क्लियर। जितने बैलेंसेस हमें दिए हुए थे ओपनिंग हमने नोट डाउन कर लिए। अब इसमें क्या काम करना था, हमने अपनी डेबिट साइड का टोटल करके देखना है और अपनी क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ठीक है, ये वाली साइड जो है, अब इसमें देखो अगर कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा है, अपने इसके टोटल में से ये माइनस करना है और जो बचेगा आपका, जो बैलेंस आएगा वो इस साइड आएगा। इस कंडीशन में कितना आ रहा है हमारा, 95,100। आप इसको करके देखेंगे कैलकुलेशन को तो क्या निकलेगा, 5,100 निकलेगा। अब इसके सामने अकाउंट कौन सा लिखा जाएगा, यहाँ पर अकाउंट लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, बैलेंसिंग फिगर। ये जो हमारा निकला है कैपिटल, वो हमने बैलेंस किया है जब अपनी एंट्री को, तो उससे कैलकुलेट होके आया है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने नरेशन डालनी है। अब नरेशन क्या लिखी जाएगी, हमने परचेज तो करी नहीं, असेट्स और लाइबिलिटीज को हमने क्या किया है, ब्राउट फॉरवर्ड किया है, यानी कि पीछे साल से हम लेकर आए हैं। तो यहाँ हमने लिखना है असेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लियर, कि हम लास्ट ईयर से ये बैलेंस लेकर आए हैं। यहाँ पर लाइन लगाएंगे तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक इस एंट्री में कोई डाउट नहीं है। असेट्स का बैलेंस जितना भी गिवन होगा डेबिट करना है, लाइबिलिटीज का बैलेंस आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। आपने देखा इस साइड आपकी ज्यादा आई होगी, आपने ये वाला साइड जब माइनस करा तो इस साइड में बैलेंस बच गया आपके पास 95,100, तो आपने क्या लिख दिया, कैपिटल। सपोज किसी ट्रांजेक्शन में अगर आपका ये वाला साइड जो है एक्सेस होता और ये वाली साइड जो है वो कम होता, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, बैलेंस लिखते हैं और उसके सामने हमारा क्या अकाउंट लिखा जाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। यानी कि डेबिट में अगर बैलेंस बचता है तो गुडविल अकाउंट लिखना है, क्रेडिट में अगर बचता है तो कैपिटल अकाउंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस took place during April 2025। कि अप्रैल 2025 में और ट्रांजेक्शन हुई है। अप्रैल 2 को जो इसने बोली है क्या हुआ है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। क्या किया हमने, बैंक में 5,000 रुपीज कैश डिपॉजिट कराई है। तो अप्रैल 2 को जर्नल एंट्री बनाएंगे हम अपनी, अप्रैल 2 बैंक में कैश डिपॉजिट करने पर क्या होगा, बैंक
डेबिट होगा और कैश हमारे पास से जाएगी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हमने एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना डिपॉजिट कराया है, 5000 रुपीज, अमाउंट 5000 रुपीज। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर, सिंपल ट्रांजेक्शन थी कि हमने क्या किया है, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए अपनी। अप्रैल 5 को हमने क्या किया है, गुड्स परचेज करी है एंड पेमेंट मेड बाय चेक ऑफ रुपीज कितना है, 10,000 कि हमने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज की और पेमेंट कैसे दी है, चेक से दी है। तो अप्रैल 5 को क्या किया हमने, परचेज किया, तो परचेज काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, जैसे आपने पेमेंट की है। पेमेंट जब हम अगर कैश से करते हैं तो कैश आता है, अब चेक से किया तो क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्लियर, कितने की हमने परचेज की है, परचेज 10,000 रुपीज की है, तो हम यहाँ पर अमाउंट में डाल देंगे अपना 10,000 रुपीज। क्लियर, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे क्या, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। क्लियर, कि हमने गुड्स परचेज की है और पेमेंट कैसे की है, चेक से की है, लाइन लगाएंगे। दिस वन इज क्लियर। तो ये आपको क्लियर है कि हमने क्या किया है, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे कर रहे हैं हम, चेक से, तो हमने क्या लिख देना है, बैंक अकाउंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। अप्रैल 5 की हुई है, नेक्स्ट हमारे पास है अप्रैल 9 की। अप्रैल 9 की क्या है, कैश सेल्स रुपीज 35,000 की आपने नगद माल बेचा है 35,000 रुपीज का। आउट ऑफ दिस अमाउंट 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। 35,000 की आपने सेल की है, उसमें से 20,000 जो है आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। ठीक है, डेट लिखते हैं, फर्स्ट वी राइट डेट अप्रैल 9। अब क्या किया हमने, सेल की है तो सेल तो 2 में जाएगा आपका। अब कुछ अमाउंट आपके पास क्या है, कैश में पड़ा है इस ट्रांजेक्शन से, तो उसके लिए आपकी होगी कैश अकाउंट डेबिट, और कुछ आपने जो बैंक में डिपॉजिट करा दिया उसके लिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर, और 2 में क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट। कितनी थी सेल, कितने की हुई थी, टोटल 35,000 की हुई थी, उसमें से बैंक में कितना डिपॉजिट कराया, 20,000, तो 15,000 क्या रहेगी आपके पास, कैश रहेगी। क्लियर है, यही था ना कि हमने गुड्स सेल की थी 35,000 की, उसमें से 20,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। तो 35,000 की हमारी सेल थी टोटल, 20,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जो बैलेंस 50,000 है वो हमारा क्या आ गया, कैश आ गया। इसमें हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 35,000, आउट ऑफ दिस रुपीज 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर, आई थिंक ये ट्रांजेक्शन क्लियर है, इजी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अप्रैल 15 को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 5,000, हमने 5,000 रुपीज बैंक से विथड्रॉ किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, तो डेट लिखेंगे अप्रैल 15 को, जब हमने बैंक से निकाले तो हमारे पास क्या होगा, कैश आई होगी, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक गिवर है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी विड्रॉ करी थी हमने, 5,000। नरेशन लिख देंगे कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन में ध्यान रखना बच्चों, अगर वो बोल दे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तभी सेम ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए निकाली है, तभी हमने क्या लिखा है, कैश निकाली है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको सिंपल बोला जाए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या फिर आपको बोला जाए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों ट्रांजेक्शन का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट आपकी है अप्रैल 18 को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 5,000 कि 5,000 रुपीज आपने बैंक से प्राइवेट यूज के लिए निकाले हैं। डेट लिखेंगे 18 है। अब प्राइवेट यूज के लिए जब निकालते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ड्राइंग यूज करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ड्राइंग
अकाउंट डेबिट, कहाँ से निकाला है? बैंक से निकाला है, टू बैंक अकाउंट कितना? 5000 रुपीज। क्लियर? दोनों ट्रांजेक्शन में समझ आया? क्या डिफरेंस है कि हमने पहली जो ट्रांजेक्शन किया उसमें कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक किया आए या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज आए, दोनों के लिए सेम कैश ऑन डेबिट टू बैंक बनता है। बट अगर आपने विड्रॉ बैंक से पर्सनल यूज के लिए किया है तो क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? नरेशन लिखते हैं, कैश withdrawn from bank for personal use. I think clear this transaction. Next पढ़िए, last one is April 20 की रेंट पेड बाय चेक ₹2000। 2000 रुपीज का रेंट जो है हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है। अप्रैल 20 रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस आपका, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू, जब भी चेक से पेमेंट करनी है तो हमने क्या लिखना है? बैंक अकाउंट 2000 रुपीज का यहाँ पर लिखना है। नरेशन में रेंट पेड बाय चेक। क्लियर है? ये आपकी जो थी बैंक की ट्रांजेक्शन, और जो ओपनिंग बैलेंस की टॉपिक आपको लास्ट वीडियो में कराया गया था उनके प्रैक्टिकल्स थे। तो आपको आई थिंक कि क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमने चेक के थ्रू जब पेमेंट करते हैं तो बैंक वर्ड यूज करना है, पैसे विड्रॉ कराते हैं बैंक से तो क्या जर्नल एंट्री बनती है। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। अब आपके लिए इस वीडियो में काम किया है, एक ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है आपने अपने हाथ से सॉल्व करना है, और ये एक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपने करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे किया है। तो चलो, होप आपको आज का जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जो मैंने जर्नल एंट्री आपको समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।